की इंजील, उसका चौथा बाब। ये हमने कवर तो खैर पिछले हफ्ते में करना था, लेकिन नहीं कर पाए। तो आज हम चौथे बाब में से कई बातों को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम इसमें से सीखेंगे। तो पहले तीन अब बाब में हम देखते हैं कि पहले बाब में यूहन्ना रसूल मसीह यस्सु के मुतालिक, उसके अलूहियत, उसके खुदा होने के मुतालिक, उसके अजली होने के मुतालिक वो पहले बाब में सब बातों को कलमबंद करता है। दूसरे बाब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से पहला मौजज़ा, पहला निशान दिखाकर अपना जलाल जाहिर करते हैं, और इस बात को वो बयान करते हैं कि वो ही खुदा है, क्योंकि वो पानी को मैं बना देते हैं। तीसरे बाब में हमने देखा कि किस तरह से निकोदेमस रात के वक्त यीशु मसीह को मिलने आता है सॉरी। और तीसरे बाब में ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह नई पैदाइश, रीजेनरेशन के मुतालिक बात करते हैं। और हमने इस बात पे फोकस भी किया था लास्ट टाइम कि किस तरह से मिरेकल हमारे ईमान की बुनियाद नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईमान बुनियाद हो, ताकि हम मौजज़ात को रिसीव करें। तो आज हम ज्यादातर वक्त गुजारेंगे चौथे बाब में, और चौथे बाब में एक बहुत ही मीनिंगफुल, इंसाइटफुल हमें इस चैप्टर में एक वाकया मिलता है, जहां पर यीशु मसीह एक औरत के साथ बात करते हैं और एक औरत की जिंदगी को बचाते हैं। आमीन। आपने ये देखा होगा कि हम कुछ सेक्शंस मिस कर रहे हैं, और इससे घबराना नहीं है, हम वर्स बाय वर्स नहीं चल रहे। हम सेक्शन वाइज देख रहे हैं कि किस तरह से यूहन्ना हर बाब में, हर सेक्शन में वो यीशु अल मसीह के मुतल्लिक हमें डिफरेंट बातों से आगाह करता है। और हमने अभी तक ये चीज सीख ली है कि यीशु कौन है और हकीकी मायनों में वो क्या है। आमीन। सो चैप्टर नंबर 4 में जब हम चलते हैं, तो यहाँ पर हम स्टोरी आपने पढ़ी होगी। आपसे सवाल है, कोई मुझे बता सकता है कि यीशु के पास कौन सी नेशनैलिटी थी? वो कहाँ का रहने वाला था? बर्थ राइट कहाँ का था? कोई मुझे आप में से बता दे, व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ जीसस? कोई भी? आपकी नेशनैलिटी क्या है? पाकिस्तानी है ना? तो यीशु मसीह की नेशनैलिटी क्या थी? ये सर वो बताइए। सर नासरत नासरत का रहने वाला। नासरत में रहते थे और नासरी कहलाते थे। उनकी नासरत नेश के रहने वाले थे और नासरी कहलाते थे। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया। वो नासरी था, इसलिए हम उसे यीशु मसीह खुदावंद नासरी भी कहते हैं, क्योंकि वो नासरत के रहने वाले थे। और एथनिक उनकी, या मैं इस तरह से बात करूं, ये तो आपने शहरियत बता दी ना, उनकी कौमियत, या वो किस फिरके से बिलोंग करते थे। एनी एनीवन, यानी वो एथनिकली क्या थे? सर जी जी। यहूदी। दाऊद के। यहूदी। दाऊद की नस्ल से थे। ज्यादा प्रिसाइज जी। है तो वो यहूदी थे। सो ही वाज अ यूं ज्यू। अब यहाँ पर चौथे बाब में, मुझे पता है आपने पढ़ा होगा ये वाकया, यहाँ पर जिस औरत के साथ बात की जा रही है, उसकी नेशनैलिटी क्या थी, उसकी एथनिसिटी क्या थी? सर वो सामरी थी। वो सामरी थी। शाबाश। वो सामरी थी, यानी सामरिया की रहने वाली औरत थी। तो मुझे बताएगा कि सामरियों का ताल्लुक क्या, मतलब हु आर समैरिटन? सामरी कौन होते हैं? हु वर दीज? एनीवन? आपने बहुत दफा ये वाक्य पढ़ा है, तो बहुत सरमन भी सुने होंगे। सो हु वर सर ये
सामरी थे उनको यहूदी बहुत ज्यादा मतलब चीप किस्म की कौम समझते थे। ओके, और अम, क्यों समझते थे? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? ये असल में मेरा क्वेश्चन है। नो सर, नो आइडिया बस। सर लोग थे। जी जी। में इनका जो प्रोफेशन था वो मिले जुले अच्छा नहीं लोग। था, मतलब मिले बुरा था। प्रोफेशन इनका, अच्छा चले ठीक है जी, वो कह रहे हैं प्रोफेशन इफ्राइम मनस्से के कबीले से। गेटिंग टू द पॉइंट, गेटिंग टू द पॉइंट। और कोई आंसर्स हो? वेल डन सरिश, आप पास पास हो। चले मैं आपको इसकी एक बात बताता हूँ कि क्या ये सामरी आए कहाँ से। पुराने तमा में जब आप पढ़ते हैं कि कौम बनी इसराइल को, और बनी इसराइल में यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ, यानी इसराइल और यहूदिया की बात कर रहा हूँ। जब ये असीरी में गए हैं, पहले सूरों की असीरी में, फिर बाबुल की असीरी में, तो वहां पर जाकर जब इस कौम ने वहां के लोकल विमेन्स के साथ शादी की, क्योंकि शरीयत फरमाती है कि तूने गैर कौम के साथ शादी नहीं करनी, तो ये जब वहां पर गए हैं तो वो यहूदी जो जिन्होंने गैर अकवाम की बेटियों के साथ शादी की, उनकी नस्ल को सामरी कहा गया है, समैरिटन्स कहा गया है। और जब ये मखलूत, आप सादे लफ्जों में कहें कि ये मखलूत नस्ल, ये बिल्कुल सिस्टर ने कह दिया, ये एक मखलूत नस्ल थी, मिक्स्ड ब्रीड थी। ठीक है, ये मिक्स्ड ब्रीड थी, लेकिन ये इतने कट्टर किस्म के थे, ये समझते थे कि हम ही यहूदी हैं सही वाले। और यहूदी इनसे कराहत रखते थे और इनको अच्छा नहीं मानते थे, अच्छा समझते ही नहीं थे। सो व्हाट दे डिड वाज, क्योंकि हैकल में ये जा नहीं सकते थे, यहूदी इनसे नफरत करते थे। व्हाट एक्चुअली हैपेंड, इन्होंने पहाड़ पर, कोहे गर्जीम पर, इन्होंने अपनी हैकल बना ली। आप इस्तिस्ना 27 और 28 पढ़ें तो बरकतें जहां से सुनाएगी वो कोहे गर्जीम से, और कोहे एबाल से लानतें सुनाई गई। इस्तिस्ना की किताब 27वें और 28वें बाब में लिखा है, आप ये रेफरेंस नोट कर लें। कोहे इबाल से लानतें सुनाई गई, कोहे गर्जीम से बरकतें सुनाई गई। तो इन्होंने क्या किया है कि चौथे बाब में जब हम एक सामरी औरत को देखते हैं, यीशु मसीह सामरिया की तरफ से होकर गया है, और मैं इस चीज पे एग्री हूं कि ये कोई एक्सीडेंटल नहीं हुआ। इसीलिए जब उस औरत ने पूछा है, जनाब तू मेरे नाल गल कर, तू तो यहूदी है, तू मेरे साथ बात कर रहा है, हाउ इज दैट पॉसिबल? और हम देखते हैं कि यीशु सिर्फ यहूदियों ही को प्यार नहीं करता, वो पूरी दुनिया को प्यार करता है, पूरी दुनिया से वो मोहब्बत करता है। और सामरी, इनके बिलीफ के बारे में बताऊं, ये सिर्फ पहली 5 किताबों को मानते हैं। दिस द 5 बुक ऑफ लॉ, तौरात। बाकी जो कितविम है, नवियम है, यानी विजडम एंड पोइट्री है, प्रोफेटिक लिटरेचर है, जो 39 बुक्स हैं आपकी, उनको, बाकियों को ये नहीं मानते, सिर्फ पहली 5 किताबों को ये मानते हैं। सो हम खास तौर पर देखें, आज भी वो रेशियल इश्यूज मौजूद हैं। ये भी एक रेशियल इशू था कि यहूदी सामरियों से नफरत किया करते थे। आज भी हमें रेसिज्म नजर आती है, मगर यस्सु मसीह की मोहब्बत हर तरह की रेसिज्म से बढ़कर है। आमीन। क्योंकि आप देखें कि पतरस को जब आप अमाल की किताब के 10वें बाब की 34वीं और 35वीं में देखते हैं, उसने ये बताया
कि हर एक नस्ल, हर एक अहले जुबान बराबर है खुदावंद के आगे। आमीन। यीशु मसीह ने सिर्फ अपनी जान, अपने आप को हमारे लिए या सिर्फ एक कौम के लिए नहीं दी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपनी जान को हमारे लिए दे दिया, ताकि हमारी जानों का वो फिदिया बन सके और हमें गुनाह से आजाद करवा सके। जब आप चौथे बाब की तीसरी आयत पढ़ते हैं तो वो लिखा है, तो वो यहूदिया को छोड़कर गलील को चला गया। सो ही वाज इन जुडिया। क्योंकि पिछले बाब में देखे तो निकोदेमस साहब मिलने आए, तो यीशु मसीह उस वक्त यहूदिया में थे, और तीसरी आयत के मुताबिक वो यहूदिया से निकलकर कहां पर जा रहा है? गलील को जा रहा है। यानी वो सदर्न किंगडम से निकलकर नॉर्दर्न किंगडम में जा रहा है। ठीक है, जनूबी सल्तनत को छोड़ के शुमाली सल्तनत में जा रहा है। और ये लोग अक्सर जब वापस जाते या पहुंचते तो बाहर की तरफ से लंबा रास्ता लेकर जाते थे, क्योंकि दरमियान में सामरिया आते थे। लेकिन आपको क्या लगता है ये भूले चौके से वहां पे पहुंच गया सामरिया? नो, गलती से नहीं यीशु गया, पर्पसली गया। क्योंकि यीशु के नजदीक सामरी भी खुदा के प्यार के मुंतजर, और वो भी खुदा की बनाई हुई मखलूक है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं और उनको भूख लगी होती है। ही इज हंग्री, उनको भूख लगी होती है, और वहां पर वो एक कुएं को देखते हैं। और हम यहां से एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं। वो कुएं के पास गया, वहां पर उसे एक औरत पानी भरने आती है। इससे हमें यीशु मसीह की एक सिफ्त का, एक एट्रीब्यूट का पता चल रहा है कि वो इल्मे कुल है। उसे पता था कि यहाँ पर अभी एक औरत आएगी और वो यहाँ से पानी भरेगी, और मैं उससे बात करूंगा और उसे मैं खुशखबरी सुनाऊंगा, उसको मैं अपने बाप के बारे में बताऊंगा, और वो मेरी बात पर ईमान लाएगी, और उसके वसीला से पूरी की पूरी जो सामरी कौम है वो उसको ख्रिस्तस यानी मसीहा, मसीह मानेंगे। सो यहाँ पर इस चैप्टर में आई थिंक हमें यीशु मसीह की जो खास कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है, एट्रीब्यूट, वो ये कि वो इल्मे कुल है। पहले बाब में देखें, पहले बाब में वो खुदा जाहिर किया गया। दूसरे बाब में देखें, वो निशान दिखाने वाला जाहिर किया गया है। तीसरे बाब में देखें, वो ऊंचे पर चढ़ाए जाने वाले मुनज्जी के तौर पर पेश किया गया है। चौथे बाब में देखें, वो इल्मे कुल के तौर पर, जिंदगी के पानी के तौर पर वो पेश किया गया है, क्योंकि यीशु मसीह इल्मे कुल है और वही जिंदगी का पानी है। यीशु मसीह हर जगह, हर वक्त एक ही काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? इंजील की मुनादी कर रहा है। वो हर जगह अपने बाप के नाम का प्रचार कर रहा है। He is always, all the time preaching, 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 teaching, preaching, teaching, preaching. He's everywhere, anytime, anywhere. He is only preaching and teaching the word of God. वो खुदा के बारे में बता रहा है। मगर शागिर्दों को जरा नोट करें, शागिर्द क्या करते हैं यहाँ पर? शागिर्द यीशु को वहां पे छोड़ के खाना खाने लेने चले जाते हैं। अभी इसमें हम थोड़ी देर के बाद बात भी करेंगे। और जब वो वापस आते हैं, then they see that Jesus is speaking to a Samaritan women। उनको बड़ा अजीब सा लगता है। उनके हाय, साडा उस्ताद एक सामरी नाल गल कर रहे हैं। आज हम भी बड़ा ना, हम ऑकवर्ड फील करते हैं अगर हम किसी नशई से बात करने लग जाए या किसी बदकार शख्स से बात करें। हम समझते हैं कि ए उनदे नाल गल कर रहे हैं, मतलब एवी होंजदा ही। मेरी बात सुने और थोड़ी सी इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप उस बेचारे नशई के पास नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? इंजील को फैलाना ये काम आपका, मेरा है। तो जो जाना ही नहीं है तो इंजील का पैगाम कितने फैलना?
आज मेंटेलिटी ये बन चुकी है कि हम चाहते हैं कि हम बस अपनी कुर्सी पे बैठे रहें और यहां से हमें इंजील का पैगाम सुनाने का मौका मिले। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। यू विल हैव टू गो। आपको पता है, मैं इस पे स्टडी कर रहा था, मैथ्यू 28 18 till 20, जिसको हम इरशाद आजम कहते हैं, द ग्रेट कमीशन कहते हैं। वहां पे लिखा, गो एंड मेक डिसाइपल्स। जाओ, कौमों को शागिर्द बनाओ। इसको ग्रीक टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो इसको मैं अगर तर्जमा करूं अपने एक्सपर्टीज के मुताबिक, तो मैं इसका तर्जमा कुछ यूं करूंगा, वाइल गोइंग मेक डिसाइपल्स, यानी जाते हुए शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। जाते हुए। अब जब तक आप जाएंगे नहीं, शागिर्द कैसे बनाएंगे? यू विल नेवर मेक डिसाइपल्स अगर आप चाहेंगे नहीं। आप क्यों ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं? ताकि आप जा सकें। लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आप जाते नहीं हैं, तो फायदा क्या है? is no use of this training. It's all waste. आज लोग अमेरिका आना पसंद करते हैं, आज लोग यूरोप जाना पसंद करते हैं, आज लोग यूके जाना पसंद करते हैं, आज लोग जनाब दुबई जाना पसंद करते हैं। क्या कभी अफ्रीका जाना नहीं पसंद किया? क्या कभी छोटे से इलाके में उकाड़े में जाना पसंद नहीं किया? कसूर जाना पसंद नहीं किया? आलू पिंड गांव जाना पसंद नहीं किया? हरबंसपुर से आगे कितने गांव हैं, वहां पर कभी जाना पसंद नहीं किया? आज हम चाहते हैं कि वो आए हमारे पास। आज क्रूसेड माफियों ने ये बताया हुआ है कि बस बसा भेज के बसा मंगवा लो, उन्होंने बुलाओ। शागिर्दियत ऐसे नहीं होती। यू विल हैव टू रीच आउट टू देम, ताकि आप उन्हें इंजील की मुनादी करें। क्या यीशु के लिए इजी नहीं था कि सबको बुला के एक दफा कहता, भाई मैं मसीह हूं? बहुत इजी था यीशु के लिए करना। सबको बुलाया, कहता भाई मैं मसीह हूं। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु जाता रहा, भागता रहा, उत्ते थल्ले, शिमाली जनूब, शिमाल जनूब, और फिरता ही रहा है। क्या कर रहा था? ही वॉज टीचिंग। लेकिन शागिर्दों को देखें, वो रेसिस्ट थे, वो प्यार नहीं करते थे। उनको अपनी एथनिसिटी, अपने रेस से, अपनी जात से बड़ा प्यार था, इसलिए वो दूसरों को कमतर देखते हैं। लेकिन पौलुस रसूल ने हमें ये सिखाया रूल कुछ की कुदरत से कि हर किसी को तुमने इज्जत देनी और अपने आप को बाकियों से कमतर समझो। क्या हम कमतर समझते हैं? 80 ਤੇ ਲੱਗਦਾ उते आज दी मेंटालिटी हो गई है कि अगर निदा यहाँ पे है तो निदा तो ये बता सकते। निदा तो खैर बहुत फर्क है, ये मेरा बच्चा बड़ा फर्क है। लेकिन बहुत सी स्टाफ नर्सेस की मेंटालिटी क्या बन गई है, उन्होंने कोई मुंडा ही नहीं पसंद आता। कोई मुंडा ही नक ते नहीं चढ़ता, कहते साड़ी कम्युनिटी च मुंडे हैं क्यों नहीं ने, देखो खुदा को मंगो। हम कंपैरिजन में आ जाते हैं, हम अपनी जात को बड़ा बुलंद और बाला देखते हैं। मसीह देखें, जो अर्शों पर रहने वाला था, उसने अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की। किस लिए? बिकॉज ही लव्ड यू। मसीह मुजस्सम होकर इस दुनिया में इसलिए क्योंकि उसको इस सामरी औरत से प्यार था, उसको सामरियों से प्यार था। आपको पता है सामरियों के बारे में अंजीली बयानात में बहुत जिक्र किया है। यीशु मसीह ने सामरी की तमसील बयान की। वो 10 कोढ़ी जो शिफा पा गए, उनमें से पता है सिर्फ एक वापस आया था यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करने। कौन था वो? सामरी था। यहां पर यीशु मसीह खुद सामरिया में गए हैं और सामरी औरत से बात कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ही लव्ड। याद रखें, यीशु शागिर्दों से फर्क क्यों थे? क्योंकि यीशु के दिल में दो बातें थी, मोहब्बत और तरस। याद रखें, मोहब्बत किसी भी कबीले की बेहुरमती नहीं करेगा। किसी भी नस्ल, किसी भी रंग, कोई भी मर्द, कोई किसी औरत की
अगर आपके दिल में मोहब्बत है और मसीह की मोहब्बत है, आप किसी रंग और नस्ल अहले जुबान की आप बेहुरमती नहीं करेंगे। यही बात एक मसीही को बाकियों से फर्क बनाती है, क्योंकि मोहब्बत एक ब्रिज की तरह है। मोहब्बत एक ब्रिज की तरह है जहां पर लोग आकर अपनी नीड्स के बारे में बता सकते हैं और आप खुले दिल से उनकी खिदमत भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने उस औरत से क्या पूछा, अब जरा देखते हैं, 7 मिनट मैं पढ़ता हूं फिर। सामने की एक औरत पानी भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। अब ये पानी पिलाने से आपको क्या समझ आ रहा है? यीशु मसीह कामिल इंसान है, उसे प्यास भी लगती है, ठीक है, वो कामिल इंसान से प्यास लगी, उसने कहा पानी पिला। नाउ दिस इज इवेंजलिज्म स्ट्रेटेजी। यहां से हमने इवेंजलिज्म स्ट्रेटेजी सीखनी है। जानते ही पागलों की तरह ऐ नहीं कहना, तुसी मर जाओगे सड़ जाओगे, यीशु को कबूल कर ले। हमारे सामने बहुत सारे पास्टर्स ना ऐसे आए हैं, वो जाते ही वो तौबा कर लो नहीं तो मर जाओगे सड़ जाओगे। ठीक है, रियलिटी है। पर यीशु मसीह की स्ट्रैटेजी देखें, क्योंकि स्ट्रैटेजी अपनी ना बनाए, यीशु की स्ट्रैटेजी सीखे। उसने क्या किया, जाते नहीं उसको कह दिया ओए तू बदकार है, तू एने मर्द कर चुकी है, तेरे इतने शौहर हो चुके हैं। इसने क्या कहा, पानी पिला। अब कुएं पे आप आए हो तो कुएं से मुतल्लिक बात शुरू करोगे। कुएं पर बैठ के यीशु मसीह मटन कढ़ाई की बात नहीं था कर रहा। इस बात को समझे जरा। ही वॉज नॉट टीचिंग। उसने कोई इलस्ट्रेशन मटन कढ़ाई की नहीं ली थी, उसने इलस्ट्रेशन क्या ली, पानी की। कुएं से पानी निकलता, जाम शीरी नहीं निकलती, ठीक है, या कोको कोला नहीं सी निकली। यीशु मसीह ने सादी बात की, शुरुआत चेक करें, पानी पिला। आप सड़क पर हैं, किसी के घर है, बाजार में है, एनवायरमेंट को देख के, ये मैं आपको इवेंजलिज्म की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, शिफ्ट योर कॉन्वर्जेशन फ्रॉम सेक्युलर टू सेक्रेड। यहां पर बात सेक्युलर की जा रही है, स्टार्ट क्या हुआ, इनिशिएट क्या हुआ, सेक्युलर, पानी पिला, और बाद में सेक्युलर से वो सेक्रेड की तरफ चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह आगे डायलॉग हो क्या रहा है, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझे सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। इधर से पता चलता है कि यहूदी सामरियों के कुएं से और सामरियों के हाथ से पानी पीना तक पसंद नहीं करते थे। आज उसी किसी किसी ने बड़ी नफरत करने की करे, मैं उनके घर दा पानी भी ना पिया। जी है, मैं उनके घर दा पानी भी ना पिया। यीशु क्या कर रहा है, गया है, ही वेंट, क्या कह, पानी दे। औरत क्या कह रही है, ले तू तो यहूदी होगा मुझसे पानी मांग रहा है। कहां पे गई वो तेरी आकड़बाजियां कि तू एक यहूदी है और हम गुनहगार हैं। याद रखें, जब आप रूहुल कुद्स से भरे होते हैं, मसीह की मोहब्बत से भरे होते हैं, आप ये नहीं देखते कि आपके सामने कितना बड़ा बदकार गुनहगार शख्स है, क्योंकि रूहुल कुद्स आपको ये बताता है कि शालीम तू भी पहले यही था, लेकिन अब बचाया गया है, तो जिस वजह से तू बचा है इसको बता। यू हैव टू बी रेडी टू बी अ विटनेस। मसीह के गवाह होने के लिए आपको हर वक्त तैयार रहना है, और मसीह यहां पर तैयार है, वो बाप की गवाही दे रहा है। आगे ब्रैकेट में इनफैक्ट लिखा है, टेक्स्ट में देखें, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे, दे नेवर, किसी तरह से रिलेट ही नहीं करते थे, सादे लफ्जों में। और उस जन्नत की कहने हैं, मैं तेरे ना सारे ताल्लुक खत्म कर। यहूदी भी यही करते थे, उन्होंने कहा कोई ताल्लुक नहीं रखना ताड़े ना। मूविंग फॉरवर्ड, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती
यहाँ पे बख्शिश का जो लफ्ज है, आई हैवंट लुक्ड इनटू द ग्रीक, बट खुदा की बख्शिश उसका फजल है। आमीन। तो वो कहते हैं अगर तू खुदा के फजल को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। यहां से यीशु मसीह के बारे में क्या सीख रहे? जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग वाटर, वो जिंदगी का पानी। कई साल पहले मैं मलेशिया गया और वहां पर एक बुजुर्ग जवान शख्स से मेरी मुलाकात हुई। ये बुजुर्ग जवान कहने की वजह ये है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो मुझसे और बारूक से भी ज्यादा तेज चलता है। तो मैंने जनाब से पूछा कि सर आपकी ये चुस्ती का राज क्या है? एंड ही वाज 78 years old, 78 years का। मैं उसने बिल्कुल मैं 22-23 का हूँगा। मैं थक गया ना सर, अंदाजा लगा। व्हाट डू यू डू कि तू इतना चुस्त क्यों है? उसने कहा शालीम मैं रोज जिंदगी का पानी और जिंदगी की रोटी खाता पीता। वे कलाम फरमाता है वो मेरी जवानी को असर नौ ताजा रखेगा। अब हर किसी को भी ये नहीं मिलती बरकत, इसलिए जब ना मिले तो नाराज नहीं होना, खुदा से नाराज नहीं होना, बल्कि खुदावन जिस हाल में रखे खुश रहे। आमीन। सो यीशु मसीह के मुतालिक हमने देखा कि वो जिंदगी का पानी है। आगे डायलॉग शुरू हो जाता है, औरत बहस मुबासे पे आती है। तो आगे ये कुआं बड़ा गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी कहाँ से आएगा? फिर वो आगे बयान करती है, क्या तू हमारे 12वीं आयत देखे, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने उसके बेटों ने और उसकी मवेशी ने उससे पिया? उसने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਸਲੀਮ किया है ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੋ। ये मतलब नहीं है। कई साल पहले मैं गुहावा गया और गुहावा में जाके हम लोगों ने मीटिंग्स का आगाज किया था। वहां पे वर्शिप कांग्रेगेशनल सर्विसेज का आगाज किया और रूल बुक्स पे कलाम सुनाया। तो एक बहन थी जो रूल कुछ से भर गई और उसने रूल कुछ की के उस मसा को रिसीव किया और मैसेज मिल रहा था कि जब रूल कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कूद पाओगे। मेरी बहन ने बड़ी बरकत पाई और बहुत खुश होकर शादमान होकर वापस गई। और अगले हफ्ते मैं फिर गया, मेरे पास आई भाई, एक सब मैं गया तो वो बहन मेरे पास आई, कहती भाई मैंने एक सवाल है आपसे करना। मैं कहा जी। कहते आपने पिछले हफ्ते का नाम सुनाया था जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। मैं कहा जी क्यों? आप मैंने उससे पूछा। मैं कहा जी बहन क्या आपको इस पे कोई शक है? ये कलाम की बात है, शालीम की बात नहीं है। उसने कहा भाई मैं उस दिन आपके सामने है कि खुदा के रूह से मैं भर गई थी, खुदा का रूह मुझ पर नाजिल हुआ था। लेकिन भाई रूह कुछ नाजिल हुआ है, लिखा है वो ताकत पाओगे। तो मैं अभी भी झाड़ू मारते ना घर की सफाई करते थक जाती हूँ बड़ा। तो मैंने कहा बीबी रूल कुछ नाजिल है, तेरे तेनू सिक्स पैक्स या भारी डोले नहीं मिल जाने। रूल कुछ नाजिल इसलिए होता है ताकि आप कुव्वत पाए, कुदरत पाए, आप दिलेरी पाए मसीह की गवाही देने के लिए। ये जिंदगी का पानी जो यीशु यहाँ पे बात कर रहे कि एक चश्मा बन जाएगा।
और चश्मे जो है वो जिंदगी को जारी रखेंगे। यानी जब आप जिंदगी के पानी से भरे होंगे, आपके मुंह से जब उस जिंदगी के पानी का कलाम निकलेगा, तो वो कलाम दूसरों को, बंजर जमीनों को सैराब करेगा। आमीन, आमीन। सो दिस इज व्हाट वी सी। जीसस क्राइस्ट वाज ऑफरिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को उस औरत को दे रहा है। लेकिन इसके बाद देखें, जब यीशु मसीह ने ऑफर दी है, औरत ने क्या किया? 15वीं आयत, औरत ने उससे कहा, आए खुदावंद वो पानी मुझको दे, ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। उस टाइम पे ना बड़ी गर्मी होती थी। नियर ईस्टर्न, मिडल ईस्ट बड़ा गर्म इलाका है, बहुत गर्म इलाका है। आपके पाकिस्तान से भी ज्यादा गर्मी वहां पे पड़ती है। बहुत ही ड्राई इलाका है। और दिन में क्या होना, अच्छा जी चलो, अगर तो पानी है जिते ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿਆਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਟਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿਆਸੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। हालेलुया। यीशु का जवाब देखे, औरत ने जवाब में, अच्छा प्यासी, यीशु ने उसे कहा, जा, स्ट्रैटेजी, इवेंजलिज्म स्ट्रैटेजी। यीशु ने उसे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला। औरत ने क्या जवाब दिया? मैं बेशौहर हूं। यीशु ने क्या कहा? सही कहती है, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और तू छठे के साथ है जो तेरा शौहर नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज रिवीलिंग द सिन। जब आप इवेंजलिज्म के लिए जाए, डोंट स्टार्ट इट लाइक दिस, तुम मर जाएगा, तौबा कर ले, जिंदगी बचा ले। नहीं, स्टार्ट इट विद समथिंग म्यूचुअल। फॉर एग्जांपल, मैं पैकेजेस मॉल में हूँ, मैं वहां पर अगर मैंने मुनादी करनी है या इंजील सुनानी है, और मैं सुनाता हूँ किस दिन हम चलेंगे, जब मैं आता हूँ तो, क्योंकि जब मैं आऊंगा तो आई वुड लव टू सी यू गाइस, और हम टाइम भी डिसाइड करेंगे कि आप मैं वन ऑन वन मिलूं और मैं आपको सर्व करने वाला बनूं। आई वुड लव टू टेक यू आउट फॉर डिनर, लंच, कॉफी, टी, एनीथिंग, व्हाटएवर यू लाइक। फॉर एग्जांपल, मैं एक कपड़ों की, फॉर एग्जांपल लिवाइस में गया हूं मैं, वहां पे क्या है? कपड़े हैं जी, एमिली, सुन 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 सुन, कपड़ों की दुकान में गया हूँ, एक अच्छा ड्रेस मुझे मिल गया और होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि ये फलाने शख्स के साथ को इंजील का पैगाम सुना। तो मैं क्या करूंगा? सिनेरियो समझ लो जरा। मैं कपड़े की रंगत, उसकी बनावट पर जाऊंगा, यार व्हाट अ ग्रेट कलर, व्हाट अ ग्रेट कलर, कमाल कपड़ा, क्या क्वालिटी है। यहां से बात शुरू करूँ, लेके कहाँ पे जाऊंगा? यार इस पे छोटा सा दाग लग गया तो सारे का सारा ड्रेस खराब हो जाएगा, और लोग उस छोटे से निशान की तरफ देखेंगे, मेरा ड्रेस भूल जाएंगे। इसी तरह से लोग मेरे छोटे छोटे गुनाह को भी देखते हैं, और मेरे जितने अच्छे काम है ना, सब को वो बेड़ा गर्क समझते हैं। लेकिन मैं शुक्र करता हूं कि किसी ने मेरे छोटे गुनाह, क्या बड़े गुनाहों को भी अपने ऊपर ले लिया। मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपनी रास्तबाजी का लिबास मुझे पहना दिया। ये लिबास जो यहाँ पर है, ये तो अच्छा है, मगर मेरे पास मसीह की रास्तबाजी का लिबास है, जिस पे जिस पे कभी भी दाग और झुर्री नहीं आ सकती। अगर आएगी भी तो बर्रे का लहू अभी भी वैसे काम करता है कि आज भी वो हमारे गुनाहों को धोता है, और उसने पहले ही मेरे गुनाहों को 2000 साल पहले सलीब पर माफ किया। दिस इज द वे। फिर मैं ऑफर करूंगा, आप भी वो लिबास लेना चाहते? डू यू वांट दैट ड्रेस, द ड्रेस ऑफ राइचियसनेस? फिर जदों कहे हाँ,
गॉस्पेल सुनाना शुरू कर दो। आई एम राइटिंग अ कोर्स जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द गॉस्पेल। सो टाइम इज रनिंग, माय गॉश, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई वुड लव टू शेयर अबाउट हाउ टू डू इवेंजलिज्म, कैसे बात करनी है। याद रखिए, इवेंजलिज्म मीटिंग में बुलाकर हाला लाला चीका मार मार कलाम सुनाना, मैं उसको इवेंजलिज्म नहीं मानता, बिकॉज मुझे उसमें कोई फ्रूट नजर नहीं आता। आई लाइक डूइंग दैट, हाँ, आप प्रस्तुत के लिए, हम दो सना के लिए जमा हो, उसको इवेंजलिज्म मत कहो। इवेंजलिज्म ऐसा है, लोगों को इंजील का पैगाम उनके दिलों में बो दो। इट इज गुड, मैं क्रिटिक नहीं कर रहा, बट आने वाले वक्त में हम और ज्यादा गहरे तौर पर इसको सीखेंगे। आमीन। सो आगे हम देखते हैं, यीशु मसीह ने पे कहा कि अच्छा जी ठीक है लेके आ, तो यीशु, वो हैरान हो गई, वो इतना परेशान हो गई, उसने कहा कि ये था। यीशु मसीह ने फिर क्या कहा, फिर बात वो पहाड़ों पे ले आई है, परस्तिश पे ले आई है। यीशु मसीह ने कहा खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। जिन्ने वर्शिपर ने ऐसा आज दा खेड़ा नहीं छड़ दे, जिन्ने वर्शिपर ने, नाम नहीं लूंगा, जितने भी आपको पाकिस्तान में वर्शिपर नजर आते, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आए हम मिल के परस्तिश करेंगे। शुक्र के, तो यीशु मसीह ने यह नहीं कहता खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार ढोलकी और तबले के साथ उसकी परस्तिश करें। यीशु मसीह ने गाल च ढोलकी नहीं सी पाई, कह रहा परस्तार ऐसे होते। वर्शिप इज अ सेक्रेड मैटर। इट्स अ सेक्रेड मैटर, मजाक नहीं है, इट्स अ सेक्रेड मैटर। और हमने इस बात को समझना है कि यीशु वाकई ही में इज्जत, ताजीम, बुजुर्गी और परस्तिश के लायक है। ही डिजर्व्स द ऑनर एंड ग्लोरी। और हम खुदा की परस्तिश कैसे कर सकते हैं? वो रूह और सच्चाई के साथ। सच्चाई खुदा का कलाम। क्या हम जब इबादत में जाते हैं, क्या जब हम परस्तिश के लिए जाते हैं, क्या हम कलाम के मुताबिक उसकी परस्तिश करते हैं? कभी सोचा है इसके मतलब? आर वी वर्शिपिंग गॉड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? आर वी वर्शिपिंग द गॉड बिकॉज ऑफ द स्पिरिट? या जो कैमरा है, एक पादरी साहब थे, नाम नहीं लूंगा, वो बड़ा अखियां च आंसू लै लै के रोंदा सी। मैं एक दिन नोट किया, मैंने बड़ा सुना कि यार वो बड़ा दुआ गो पास्टर है, और खुदावंद बरकत दे उनको भी। तो मैंने उनके मुतालिक सुना कि वो बड़ा रो रो कर दुआ करते हैं। मीटिंग में मैं उनके साथ था, एक वर्शिप मीटिंग पर। लो जी, मेरा नहीं ख्याल कि पूरी वर्शिप मीटिंग में उस बंदे ने दुआ भी की होगी, उसका ध्यान ही कहीं और था। लेकिन जैसी कैमरा उसकी तरफ आया ना, हाय रूहुल कुद्स तेरी शुक्रगुजारी करते, और चीका मार मार रो रो के दिमाग, कैमरा आया ना साथ ही रोना आ गया। ये सच्चाई नहीं है। दिस इज नॉट स्पिरिट, दिस इज नॉट ट्रुथ। रूह और सच्चाई से वही परस्तिश करेगा जो इस बात को समझता है तो उसने सच्चाई के साथ खुदाम की परस्तिश करनी। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्तस, ये ख्रिस्तस ना इन्होंने ट्रांसलिटरेट कर दिया है ग्रीक से। तो ग्रीक में इसको कहा जाता है क्राइस्टोस, ठीक है, क्राइस्टोस, तो उसको इन्होंने उर्दू तर्जुमा ख्रिस्तस। चलो वह भी ठीक है। सो क्राइस्टोस यानी वो जो आने वाला है, क्राइस्ट है, जब आएगा तो ये सब बातें बता देगा। यीशु मसीह ने सब बातें उसको बताना शुरू कर दी। इतने में शागिर्द साहब आगे, भाजी वापस आ गए, खाना शाना, मटन कढ़ाई, चिकन बोटी, लेग पीस, पता नहीं की। उस टाइम मैंने नहीं लगता लेग पीस लुग पीस, दुम्बा लेके आए उन्होंने, या बकरे बुकरे लालू करके लेके आए उन्होंने, चांपा लेके आए उन्होंने। आगे उन्होंने ताज्जुब किया कि वो औरत से बातें कर रहा था।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ। औरत ने अपना घड़ा छोड़ा, मटके छड्डे ने, जाकर शहर च चले गई। तो लोगों को कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, क्या मुमकिन है कि मसीह यही है। वो शहर से निकलकर उसके पास है। इतने में शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे, आए रबी कुछ खा ले। ਯਿਸੂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ, ਬੋਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ। आज भी हमें वर्शिप सर्विसेज होती है, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। जो जिंदगी की रोटी दी जा रही है वो नहीं हमने लेनी। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਖੁੱਲਣੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਮੂੰਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ, ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫੂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਵਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸਾ ਹੋਣਾ, ਚਲਾ ਚਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਮਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਮਸਾ ਮੁਸਾ ਆਸਤੇ ਕੋਈ नहीं ਜਾਂਦੇ, मसाले आस्ते ਜਾਂਦੇ ਨੇ। थोड़ी करी करी बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए गॉस्पेल ऑफ जॉन में से स्लोली स्लोली चाह रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल पास्टोरल इनसाइट्स मिल जाए। लोग मसा आस्ते घट ते मसाले आस्ते बहुता जाते हैं। शगिर्द भी वही कर रहे हैं, उन्होंने मसालियां दी फिक्र है। यीशु मसा देना चाह रहे हैं, उन्होंने मसालियां दी फिक्र पई। लेकिन उसने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते, जिसे तुम नहीं जानते। नेक्स्ट क्लास में हम यहां से स्टार्ट करेंगे। एक हफ्ता आपको दे रहा हूं, सोचें वो खाना क्या होगा जो यीशु देता है, जिससे ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। क्या है वो खाना? आज हम खानों के पीछे हैं या मसीह के पीछे हैं? आज हम पागल किसके लिए हैं? खाने के लिए हैं या मसीह की मुनादी करने के लिए? मुझे कोई शख्स पागल बोले, मैं खुशी से कहूंगा यस मैं पागल हूं, यीशु के लिए पागल, क्योंकि वो मेरा खुदा है जिसके बारे में मैंने सर जाना है। जी जी सर, लेकिन अगर हम इंसान होते हुए अब हमारी बॉडी को पावर भी तो चाहिए ना खाना खाने के लिए। तो वहां पर वो शागिर्द उनको इसीलिए खाना दे रहे थे ना कि वो उनको उनकी बॉडी को जरूरत भी थी। अब खाना इसको दिए थे ना हम। हाँ जी। इसमें ये है कि आपने इस चीज को भी ना ध्यान में रखना है। यीशु मसीह का फोकस रोटी नहीं थी। हाँ, यहाँ पर भूख लगे जा रहे, चलते हो फिरते हो, आपको प्यास लगती है, भूख लगती है, बट एट द सेम टाइम क्राइस्ट रूहानी खुराक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। आई मीन नेक्स्ट क्लास में हम यहां से ही पिक करेंगे। इफ यू हैव क्वेश्चंस, मैं जॉसन की क्लास के बाद आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। ओवर टू जॉसन।